एक ऐसा जमाना था जब जमीन के हर कोने में अल्लाह के पैगंबर अपनी कौमों को सच्चाई और हक की दावत देते थे। उनमें से एक बुजुर्ग पैगंबर थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके चेहरे पर नूर झलकता था और दिल में अल्लाह का खौफ बसता था। उनकी जिंदगी का हर पल अपनी कौम को सही रास्ता दिखाने में गुजरा। यह कहानी उनके उस अनोखे सफर की है जब उन्होंने एक अजीब शख्स खिद्र अलैहिस्सलाम के साथ वक्त गुजारा, जिन्हें अल्लाह ने खास इल्म से नवाजा था। यह कहानी इल्म की खोज, सब्र के इम्तिहान और अल्लाह के फैसलों के पीछे छुपी हिकमत की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी कौम के साथ एक मजलिस में बैठकर बात कर रहे थे। उनकी बातों में वजन था और लोग उन्हें गहरी तवज्जो से सुन रहे थे। उनका चेहरा नूर से जगमगाता था और हर शब्द अल्लाह के पैगाम का आईना था। एक शख्स ने सवाल उठाया, ऐ अल्लाह के नबी, क्या आप इस दुनिया के सबसे ज्यादा इल्म वाले शख्स हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि शायद उनके पास जो इल्म है वह किसी भी इंसान से ज्यादा है। यह बात अल्लाह को पसंद नहीं आई, क्योंकि इल्म का समंदर बेइंतहा है और कोई इंसान यह दावा नहीं कर सकता कि उसने सारा इल्म समेट लिया है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक इल्हाम डाला कि एक ऐसा शख्स है जिसे अल्लाह ने खास इल्म से नवाजा है और वह दो दरियाओं के मिलने की जगह पर मिल सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में इल्म की तलाश का जोश जाग उठा। उन्होंने अपने वफादार साथी यूशा बिन नून को बुलाया और कहा, यूशा, हमें एक सफर पर निकलना है। अल्लाह ने एक बंदे को खास इल्म दिया है और मैं उससे मिलना चाहता हूं ताकि उसके इल्म से कुछ सी पर्सनली सीख सकूं। यूशा, जो हमेशा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहकर उनकी खिदमत करते थे, ने सर झुकाया और तैयारियां शुरू कर दी। अल्लाह ने उन्हें एक निशानी दी थी। एक मछली जो एक टोकरी में रखी हुई थी, जब गायब हो जाएगी वहीं उस शख्स से मुलाकात होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और यूशा ने टोकरी में मछली रखी और सफर पर निकल पड़े। दरिया के किनारे किनारे तेज धूप और ठंडी हवा के साथ वे आगे बढ़ते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे जानते थे कि यह सफर कोई आम सफर नहीं होगा। उनका हर कदम उन्हें उस शख्स के करीब ले जा रहा था जिसका जिक्र अल्लाह ने किया था। सफर लंबा था और रास्ते में थकान उन पर हावी होने लगी। एक रात जब वे एक छोटे से किनारे पर रुके, यूशा ने टोकरी को जरा खोला ताकि मछली को पानी दिया जाए, मगर अचानक मछली टोकरी से निकलकर दरिया में चली गई। यूशा हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि मछली पानी में एक चमक के साथ गायब हो गई, जैसे कोई नूरानी राह बनाती हुई। यूशा के दिल में ख्याल आया कि शायद यही वह निशानी है, लेकिन थकान की वजह से उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त नहीं बताया, क्योंकि वे सो रहे थे। सुबह जब वे उठकर आगे बढ़े तो यूशा को अपनी भूल याद आई। उन्होंने जल्दी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ नबी, मैंने एक गलती की। कल रात जब हम उस किनारे पर रुके थे, मछली टोकरी से निकलकर दरिया में चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, यूशा, यही तो वह जगह है जहां हमें उस शख्स से मिलना है। चलो वापस चलते हैं। दोनों वापस उसी जगह की तरफ मुड़ गए जहां मछली गायब हुई थी। दरिया का पानी चमक रहा था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। जब वे उस जगह पहुंचे तो वहां एक शख्स बैठा था। उसका चेहरा नूरानी था और उसकी आंखों में एक गहरा राज छुपा था। यह खिद्र अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अल्लाह ने खास इल्म से नवाजा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से सर झुकाया और कहा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं ताकि आप मुझे अपना इल्म सिखाएं। खिद्र अलैहिस्सलाम ने गौर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल के जज्बात को पढ़ रहे हों। खिद्र अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। मैं जो काम करूंगा उनकी वजह तुम्हें समझ नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे वह इल्म दिया है जो तुम नहीं जानते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में जोश था। उन्होंने कहा, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा, मैं आपके हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा। खिद्र अलैहिस्सलाम ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे।
जब तक मैं खुद तुम्हें वजह न बताऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया और वादा किया कि वे शर्त को निभाएंगे। दोनों सफर पर निकल पड़े। खिद्र अलैहिस्सलाम के साथ चलना कोई आसान काम नहीं था। उनका हर कदम एक नए इम्तिहान की तरफ ले जा रहा था। एक दिन जब वे एक छोटे से बंदरगाह पर पहुंचे तो वहां एक कश्ती तैर रही थी। यह कश्ती गरीब मल्लाहों की थी जो अपनी रोजी कमाने के लिए उस पर दरिया में चलते थे। खिद्र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कश्ती पर सवार हुए। मल्लाहों ने उन्हें अदब से जगह दी क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे का नूर और खिद्र अलैहिस्सलाम की वजाहत देखकर वे हैरान थे। जब कश्ती दरिया के बीच में थी, खिद्र अलैहिस्सलाम ने अचानक एक अजीब काम किया। उन्होंने कश्ती के एक हिस्से में सुराख कर दिया। पानी अंदर आने लगा और कश्ती के मल्लाह घबरा गए। उनके चेहरे पर खौफ छा गया क्योंकि उनकी रोजी का यही एक सहारा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया। उनका दिल घबरा उठा और उन्होंने कहा, यह आपने क्या किया? आपने तो इन गरीब लोगों की कश्ती डुबो दी। इसमें तो मासूम लोग हैं। खिद्र अलैहिस्सलाम ने ठंडी निगाह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और कहा, मैंने कहा था ना, तुम सब्र नहीं कर पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अदब से सर झुकाया और कहा, मैं भूल गया, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। खिद्र अलैहिस्सलाम ने कुछ न कहा और सफर आगे बढ़ा। दोनों आगे चले और एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां का मंजर दिलचस्प था। बच्चे खेल रहे थे और लोग अपने काम में मशगूल थे। उनमें एक जवान लड़का था जिसका चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। वह अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था और उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़के को देखकर मुस्कुराए, लेकिन अचानक खिद्र अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा काम किया जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल को हिला दिया। उन्होंने उस लड़के को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल धड़क उठा। यह कैसा काम था? एक मासूम लड़के की जान लेना। उनके दिल में गुस्सा और हैरानी का तूफान उठा। उन्होंने खिद्र अलैहिस्सलाम से कहा, यह आपने क्या किया? बिना जुर्म के एक मासूम इंसान को मार दिया। यह कैसा इंसाफ है? खिद्र अलैहिस्सलाम ने दोबारा वही बात कही, मैंने कहा था तुम सब्र नहीं कर पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना वादा याद आया। उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पाया और कहा, अगर मैं अब दोबारा सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ से अलग कर देना। यह मेरा वादा है। खिद्र अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया और दोनों आगे बढ़े। सफर जारी रहा और एक दिन वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत खुदगर्ज थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिद्र अलैहिस्सलाम ने उनसे खाना मांगा तो लोगों ने साफ इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में थोड़ी सी नाराजगी आई, लेकिन वे चुप रहे। इसी गांव में एक टूटी हुई दीवार थी जो गिरने के करीब थी। खिद्र अलैहिस्सलाम ने अचानक उस दीवार को ठीक करना शुरू कर दिया। घंटों तक मेहनत करते रहे और दीवार को मजबूत कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। ये लोग तो मेहमान नवाजी तक नहीं कर रहे थे और खिद्र अलैहिस्सलाम उनकी दीवार ठीक कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे रहा न गया। उन्होंने कहा, आप ये क्यों कर रहे हैं? इन लोगों ने तो हमें खाना भी नहीं दिया। अगर आप चाहते तो इनसे मजदूरी मांग सकते थे। खिद्र अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मूसा, अब हमारा साथ खत्म। मगर जाने से पहले मैं तुम्हें इन तीनों कामों की वजह बताता हूं। खिद्र अलैहिस्सलाम ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, पहला काम, वह कश्ती गरीब मल्लाहों की थी। उस दरिया के उस पार एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती छीन लेता था। मैंने उसमें सुराख किया ताकि वह बादशाह के हाथों से बचे और मल्लाहों की रोजी बची रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुनते हुए हैरान थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका गुस्सा बेकार था। खिद्र अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, दूसरा काम, वह लड़का जिसे मैंने कत्ल किया, उसके वालिदैन बहुत नेक थे, लेकिन वह लड़का बड़ा होकर उन्हें तकलीफ देता और कुफ्र की तरफ जाता। अल्लाह ने उनके लिए एक बेहतर औलाद का फैसला किया और उस लड़के को उठा लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उन्हें समझ आया कि अल्लाह के फैसले इंसान की समझ से परे होते हैं। तीसरा काम, खिद्र अलैहिस्सलाम ने बताया। वह दीवार 2 यतीम बच्चों की थी।
जिनके बाप ने उनके लिए एक खजाना छोड़ा था। अगर दीवार टूट जाती तो गांव वाले उस खजाने को छीन लेते। मैंने दीवार ठीक की ताकि बच्चों का हक बचा रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि हर काम के पीछे एक हिकमत थी जो सिर्फ अल्लाह का इल्म जानता था। खिद्र अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मूसा, यह इल्म अल्लाह का दिया हुआ है और मैंने वही किया जो मुझे हुक्म दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से सर झुकाया। उनके दिल में इल्म की तलाश और सब्र की कद्र बढ़ गई। वे अपने सफर से बहुत कुछ सीखकर वापस लौट आए। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह के फैसलों के पीछे हमेशा एक हिकमत होती है जो हमें शायद समझ ना आए। सब्र और तवक्कुल ही वह चीज है जो हमें अल्लाह के रास्ते पर चलने में मदद देती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह सफर एक मिसाल है कि इल्म की तलाश में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और अल्लाह के बंदे के काम को समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों खुले रखने चाहिए।